बिहार शरीफ के दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित पिसत्ता घाट पर बाबा मणिराम की समाधि है। बिहार की शायद यह पहली समाधि है जहां लंगोट अर्पित करने की परंपरा है। बाबा की समाधि पर हर साल आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन से 7 दिवसीय मेला लगता है। 7 दिन तक दूर दूर से लाखों श्रद्धालु बाबा की समाधि पर लंगोट चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं। मान्यता यह कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं उनकी मनोवांछित मनोकामनाएं जरूरी पूरी होती हैं। इस बार मंगलवार 13 जुलाई से लंगोट मेला शुरू हो रहा है। मेले में आने वाले बच्चों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के झूले लगाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए श्रृंगार की दुकानें सज रही हैं। मिठाई, गोलपप्पे, चाट पकौड़े भी मेले में मिलेंगे। उमड़ने वाली भीड़ पर कैमरे से नजर रखी जाएगी। बाबा मणिराम अखाड़ा न्यास समिति के सचिव अमरकांत भारती बताते हैं कि 6 जुलाई 1952 में बाबा के समाधि स्थल पर लंगोट मेले की शुरुआत हुई थी। इसके पहले रामनवमी के मौके पर श्रद्धालु बाबा की समाधि पर पूजा अर्चना करने आते थे। बाद में आषाढ़ गुरु पूर्णिमा से मेले की शुरुआत होने लगी। बाबा के दरबार में नारायणी भोजन की परंपरा भी अनूठी है। खिचड़ी, पापड़, चोखा, अचार का प्रसाद श्रद्धालुओं को ग्रहण कराया जाता है। बाबा मणिराम एक आध्यात्मिक संत थे जिनकी आध्यात्मिकता आज भी विद्यमान है। कहा जाता है कि उनके आशीष के प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को बड़ी आपदा का कभी सामना नहीं करना पड़ा। मान्यता यह भी है कि बाबा के दरबार से कोई भी भक्त निराश नहीं जाता। वे ऐसे संत थे जिनमें ईश्वरीय गुण मौजूद थे। जीवन में मेहनत तथा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का उन्होंने अपने अनुयायियों को सदा पाठ पढ़ाया। सन 1248 ई जब वे बिहार शरीफ के पिसत्ता घाट पहुंचे तो लोग उनके आध्यात्मिक गुण से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी दिव्य शक्ति का एहसास लोगों को होने लगा। हर दुख में वे अपने भक्तों के साथ होते। बड़े से बड़े रोग उनके स्पर। बाबा की ख्याति ऐसी कि नालंदा की धरती पर कदम रखने वाले दिग्गज पहले बाबा के दरबार जाते हैं, उसके बाद ही वह मंजिल की ओर जाते हैं। कहा जाता है कि सच्चे दिल से मुराद मांगने वाले हर भक्त की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बाबू जगजीवन राम, लाल कृष्ण अडवाणी, सिकंदर बख्त जैसे दिग्गज बाबा के दरबार में पहुंचकर मन्नत मांग चुके हैं। बाबा के बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है सन 1248 ईस्वी में बाबा मणिराम अयोध्या से पिसत्ता घाट पहुंचे थे। उस समय पूरा क्षेत्र जंगल से ढका था। घने जंगल होने की वजह से आम लोगों का यहाँ आना जाना बामुश्किल होता था। बावजूद बाबा की दिव्य तथा अलौकिक शक्ति के कारण लोग खींचे चले आए क्योंकि हर मर्ज की दवा उनके पास थी। उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग बाबा मणिराम की क्या खासियत है, क्या चढ़ाया जाता है, कब से ऐसा चला आ रहा है? बाबा मणिराम जी लगभग 1300 ईस्वी में जीवित समाधि इस स्थल पर लिए थे। इन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुश्ती को अपना माध्यम बनाया। इनका कहना था कि स्वच्छ मन के लिए स्वस्थ तन का होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी उसका स्वस्थ रहेगा। इस नाते इन्होंने कुश्ती को माध्यम बनाया और कुश्ती के माध्यम से ही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। क्या चढ़ाया जाता है, क्या मान्यता है यहाँ मान्यता है जिसको भी मुख्य रूप से जिनके वंश नहीं होते या पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, अधिकांश लोग वो यहाँ आकर मनौतियाँ मानते हैं और उसकी मनौतियाँ पूर्ण होने के उपरांत लंगोट अर्पण करते हैं। लंगोट चढ़ाने की परंपरा है। कब से चला आ रहा है ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। पहले ये रामनवमी के शुभ उपलक्ष्य पर ये मेला लगता था, लेकिन 1952 के बाद ये आषाढ़ पूर्णिमा मणि बाबा को गुरु मानते हुए, जिसको हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये 7 दिवसीय लंगोट मेला अर्पण मेला का आरंभ होता है। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्था किया? प्रशासन अपने स्तर से व्यवस्था कर रही है। कैमरा वगैरह कुछ लगाने की बात हुई है। मंदिर प्रबंधन भी 16 कैमरा लगाकर प्रतिदिन मंदिर में 16 कैमरा लगा हुआ है। उस नाते भी सुरक्षा की दृष्टि से हम कार्यरत हैं और जिला प्रशासन का भी हमें सहयोग मिल रहा है। पूरा परिचय क्या हुआ आपका? अमरकांत भारती, उपाध्यक्ष श्री बाबा मणिराम अखाड़ा न्यास समिति।